सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम अशोक जायसवाल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नौतनवा विधानसभा के रहने वाले हैं। ग्राम सभा? ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के। जो ब्लॉक मुख्यालय के सामने हम बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपका कुछ अहम पद है, वो पद क्या है? जी, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के, और पूर्व प्रत्याशी नौतनवा से रह चुके हैं जी 2012 में। अच्छा, आप लक्ष्मीपुर से हैं और सबसे अधिक चर्चा में यहाँ लक्ष्मीपुर रेंज रहता है जी। जनपद महाराजगंज जो है वन संपदा के मामले में बहुत माने समृद्ध है, और यहाँ जो है आपकी सरकार जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयासरत है, लेकिन जो है इको टूरिज्म कहीं ना कहीं जो है दम तोड़ते हुए नज़र आ रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में वन विभाग या आपको जो है योगी सरकार में ऐसा क्या किया जाए जहां से जो है ये जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले और यहां से कुछ राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो और इस क्षेत्र का विकास भी हो? आपकी सरकार इस पे क्या करना चाहेगी? आप क्या विकल्प देंगे अपने सरकार? बहुत सही आपने सवाल किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार वो लाना चाह रहे थे कि अब चाह रहे हैं कि यहाँ ट्रेन की सुविधा बढ़ाई जाए और तमाम सुविधा बढ़ाई जाए, और बढ़ाया भी जा रहा है। जी भाई साहब, अगर यहाँ ट्रेन की सुविधा ही कर दिया जाए और जंगलों में जीव व्यवस्थित न हो, देखने लायक अगर जीव न मिले तो कौन आएगा और कैसे जो है विकास होगा? जी, उसी विषय पे हम आपसे बताना चाह रहे थे। अगर जंगल सफारी के रूप में विकसित यहाँ किया जाए, जिसमें आते हैं बाघ सफारी, हाथी सफारी, समझ रहे हैं, और हिरन सफारी आदि जो भी इस तरह से हैं, तो इससे हमारे सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को एक आय का स्रोत भी बनेगा, और पर्यटक इको टूरिज्म के लिए पर्यटक को यहाँ बहुत बड़ा एक गोल्डन मतलब जो होगा ना चांस मिलेगा, और देखने में ऐसा लगेगा कि आप खीरी लखीमपुर या कहीं आ गए हैं। इस तरह से आपको बहुत अच्छा लगेगा, और प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़ा आय का स्रोत भी बनेगा, अच्छा रहेगा। महाराज परिकल्पना तो आपने बहुत बेहतर किया, क्योंकि अगर यहाँ सफारी बन जाती है, उत्तर प्रदेश में कोई सफारी नहीं है। एक सफारी बनाई गई है जो है, लेकिन उसमें भी जो है बाघों का संरक्षण हो नहीं पा रहा है, शेरों का, और अब तक लगभग 24 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। वही लायन की, वो शेर है, वो शेरों की मृत्यु हुई है। तो वहाँ कहीं न कहीं जो है शेरों के रहने के लिए जो है जलवायु नहीं सही है। जी नहीं सही है। और देखिए, हमारे वहाँ सोगी बरवा है, हमारे वहाँ टेढ़ी घाट है, बड़े बड़े तालाब हैं। अभी वहाँ पे महाराज जी के कर कमलों द्वारा एक सड़क भी पास हुआ है, बनने जा रहा है, जो चौक को जोड़ रहा है। और यहाँ पे महाराजगंज जनपद में पर्यावरण के हिसाब से जो आपका हमारा चौक और ये सब लेकर के फरेदा रेंज हुआ, और लक्ष्मीपुर में बहुत बड़ा यहाँ का मतलब यहाँ मधवलिया दक्षिणी चौक, उत्तरी चौक, आपका लक्ष्मीपुर, कई सारे जो है रेंजों का के जंगल हैं जो बड़े क्षेत्र हैं। और इससे जो है यहाँ जंगल विभाग को एक संरक्षण भी मिलेगा, और एक स्रोत, हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक आय का स्रोत भी बढ़ेगा। यहाँ की जनता को भी टूरिज्म जब आएंगे तो यहाँ व्यवसायी को फायदा होगा, जनता के हित में होगा, तमाम ट्रांसपोर्ट की का जो है काम बढ़ जाएगा। यहाँ परिकल्पना तो आपकी अच्छी है, लायन सफारी बने तो इस जनपद का विकास होगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हमारे बाघ 24 बाघ मरे हैं और शेर मरे, लायन, लायन जो मरे हैं, ये 24 ही नहीं है, इनकी संख्या और है। 24 तो आप नजदीक में जो देख रहे हैं, तमाम ऐसे और ज्यादा संख्या है। इस पे रोकथाम लग जाएगी। एक समस्या यहाँ के आपके वन्यजीव जो है बिहार में एक समस्या है, आपके वन्यजीव बिहार के बाहर के इर्द गिर्द के जो गांव हैं, ग्रामीणों के खेत हैं, उसमें जंगली जीव जैसे सुअर हुए और तमाम सारे, कई बार जो है आपके तेंदुए बाहर निकल जाते हैं, जिससे तमाम जो है दहशत रहती है। इसके लिए आपको सरकार को क्या कहेंगे? दहशत ही नहीं, अभी हम तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं,
नौतनवा विधान से हम विधायकी लड़े हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। रोजाना आए दिन ये सब लगा रहता है। हम लोगों के पास तो यही शिकायत आती है कि आज फला गांव में तेंदुआ निकला, शेर निकला। तो कई एक तो हमारे जिला अध्यक्ष थे किसान मोर्चा की, उनके घर के अंदर बाघ घुस गया था तेंदुआ, और इतना बड़ा था भाई साहब कि फॉरेस्ट वाले पूरा सुबह से लेके 4 बजे तक लग गया समय, और 2-2 रेंज के लोग आए तब जाके किसी तरह निकाला गया। अभी विगत बहुत जल्दी, अभी 1-आध महीने के अंदर जो है एक बच्चे की जो है वो मार दिया था, मौत भी हो गई। तो इस तरह की घटनाएं तो बहुत आती है। खास करके अभी हम लोग तो वीडियो आपको भेज देंगे, वीडियो है हमारे पास। शाम को जब निकलते हैं तो सुअरों का एक समूह झुंड मिलता है मार्केट के, हमारे लक्ष्मीपुर स्टेशन वाले घर के सामने पूरा झुंड का झुंड दर्जनों के हिसाब से 50-50 के हिसाब से निकलते हैं, और वो आक्रमण भी करते हैं। कई बार इस समस्या का निदान आपकी सरकार कैसे करेगी? अब इसका निदान तो देखिए, या तो सुअर को तो कहीं उसका ये बनाया नहीं जा सकता जैसे हमारे पशु गाय और इसका बनाया गया है, लेकिन इसका कहीं न कहीं हमें जो है, जो महाराज जी को, प्रदेश सरकार को चाहिए कि किसी को अथॉरिटी दे दें जो एथराइज पर्सन हो, उनको जो इस तरह के बहुत ही नुकसान कर रहे हैं तो उनको मारने का अधिकार दें। इससे ही निजात पाया जा सकता है। बाकी मान लीजिए नहीं अगर मारा जाएगा तो ये संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, या उस से जो जुड़े हैं उनको लगाया जाए। सफारी जब सफारी हमारा यहाँ बन जाएगा, जैसे हाथी सफारी हुआ, बाघ सफारी हुआ, तेंदुआ सफारी हुआ, तो उसमें सुअर सफारी भी उसमें रखा जाएगा। उनके लिए भी इस तरह से व्यवस्था हो कि उनको बाहर जालों में भर करके भी भेजा जा सकता है, जहाँ पे आबादी नहीं है, केवल जंगल वगैरह है, या ऐसे जगह भेज दिया जाए। क्योंकि आए दिन जो है सुअरों का इतना बड़ा आतंक बढ़ गया है कि लोग खेती करने से भी कतरा रहे हैं। कई बार तो हम लोगों को घेर करके लोग पूछते हैं कि भाई इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, सरकार क्या कर रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये भाई साहब बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, खास करके नौतनवा विधानसभा के लिए। उसमें कुछ हिस्सा फरेदा विधानसभा का भी आता है। नहीं, ये देखिए विधानसभा की अगर बात करें तो सिर्फ नौतनवा ही नहीं, ये जो है सिसमा में भी है, महाराजगंज के भी जो है, क्योंकि आपके जंगल सारे विधानसभाओं से जो है पनियरा कहीं से जुड़े वहाँ लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे लक्ष्मीपुर और सिसमा, नौतनवा, लक्ष्मीपुर, सिसमा जो है ये प्रभावित ज़्यादा होते हैं। और इसका निराकरण वही होगा हमारे ख्याल से, या तो अलाउ कर दिया जाए जो एथराइज पर्सन हो उनको इसके लिए, या तो फिर इनको जालों में भर करके कहीं दूसरी जगह भिजवाया जाए। और जब यहाँ पे जंगल सफारी का अगर सरकार कर रही है तो एक तो इस क्षेत्र का विकास होगा, दूसरे उसमें ये सारे आ जाएंगे ना। जब ये जंगल सफारी होगा तो वहाँ VIP लोग आएंगे, टूरिज्म आएंगे, और तमाम एक्टिविटी वहाँ हो जाएगी। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे अपने मुखिया से? मुख्यमंत्री हम तो इसी प्रकरण में मिलने वाले भी हैं, हम लेटर हमने टाइप करवाया है। माने आप चाहते हैं कि यहाँ ट्रेन का संचालन न करके सफारी बनाई जाए? और हमारे मुखिया जी यहाँ 2-3 बार हमने जो है मंदिरों का उद्घाटन किए थे, उनके कार्यक्रम डाला हुआ था। तो वो तो हमेशा ये कहे कि भाई अशोक जी लक्ष्मीपुर का विकास जरूरी है, और उन्होंने दिया भी। चौक देखिए, चौक को जोड़ दिए हैं, लक्ष्मीपुर ब्लॉक मुख्यालय से और चौक मुख्यालय जोड़ने जा रहा है। अभी हमारा जल्दी में बात हुआ था मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा अशोक जी जो आप मांग किए थे वो तो विकसित हो रहा है। हमने कहा सर बिल्कुल, और आपके सौजन्य से बहुत कुछ हुआ। और महाराज जी का ही देन है भाई साहब कि जो नर्सरी में कल्पना नहीं की जा सकती, आज
हजारों के संख्या में वहाँ आवास बना हुआ है, अच्छी सड़कें बनने जा रही है, खड़ंजा हो गया, इंटरलॉकिंग हो गई है, लाइट पहुँच गया, जंगल में मंगल वाली हिसाब हो गई। केवल सड़क यहाँ जोड़ना है, पिच करना है, बाकी तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। जो सैकड़ों साल वर्षों से नहीं हो पाया था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनके आने के बाद से नर्सरी का जो हुआ वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ और जनहित के लिए हुआ, लोगों के लिए हुआ। ठीक ठीक, धन्यवाद।